बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमरात 11 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां हर गुजरते दिन के साथ आप नोट कर रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लग यूँ रहा है कि दोनों पार्टियां जो काफ़ी दिनों से सफारती मैदान के अंदर बैठी हुई थी, अब ये सफारती मैदान से उठकर मैदान जंग के अंदर लौटना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किस तरह के हमले रिपोर्ट हुए हैं अमेरिका के ईरान पर, ईरान के रीजनल कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के एसेट्स पर, उनकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले 24 घंटों में किस तरह के हमले एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के सदर की जानिब से मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि टीवी देखते रहें क्योंकि हमारी जानिब से ईरान के ऊपर आज रात हमले किए जाएंगे। और अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं। 4 घंटों तक अमेरिका की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर 49 जो टॉमाहॉक मिसाइल हैं वो फायर किए गए हैं। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको बंदर अब्बास भी नज़र आ रहा होगा, फिर शिराज का इलाका, फिर जो कशम का आइलैंड है और खार्ग का आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी को भी अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि सेंटकॉम की जानिब से बयान सामने आया कि हमने ईरान के अंदर जो रेडार सिस्टम्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको अमेरिका की जानिब से इन दिनों बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान के डिफेंस को तबाह करने का मतलब ये है कि अमेरिका की जानिब से किसी बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है, जिसका हिंट बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है। वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल इन हमलों की रिटेलिएशन ईरान की जानिब से फौरी तौर पर सामने आई। अगेन ईरान की जानिब से कुवैत को, बहरीन को और उर्दन के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं उनको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। उर्दन के अंदर तो जो अमेरिका की एयर बेस है वहां पर नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि F-35, F-16 और F-22 लड़ाका तैयारे जो अमेरिका के उर्दन की एयर बेस के ऊपर खड़े हुए थे, उनको अच्छा खासा नुकसान जो है वो ईरान के हमलों के अंदर उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ एक दूसरे के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको टारगेट किया गया अमेरिका और ईरान की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, बल्कि आबनाए हुर्मज़ भी मैदानी जंग का मंजर जो है वो आबनाए हुर्मज़ भी पेश कर रही है अमेरिका की जानिब से। ईरानियन लिंक्ड जो टैंकर्स हैं उनको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 जो टैंकर्स हैं उनको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया है। फिर ईरान की जानिब से तो आबनाए हुर्मज़ को यूं कह लें कि बंद कर दिया गया है। और ईरान की जानिब से बयान ये सामने आया है कि जब तक अमेरिका ईरान के ऊपर ये हमले बंद नहीं करता तब तक आबनाए हुर्मज़ जो है वो नहीं खोली जाएगी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ को बंद रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका का ये हमले बंद करने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की गुफ्तगू अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी की है फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए, तो इस गुफ्तगू के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any they have nothing. I mean, they may get lucky with a shoulder weapon or something, but for the most part, they have no. They're finished. But the papers, the media refuses to write it. They're finished. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए, गुज़िश्ता रोज़ भी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे। आज भी अमेरिका के सदर ने फॉक्स न्यूज़ इनका फेवरेट न्यूज़ चैनल है और इसको इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के सदर जो है वो बड़ी बड़ी खबरें देते हैं। और आज भी अमेरिका के सदर ने कहा कि ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए जाएंगे। ना सिर्फ ये हमले किए जाएंगे बल्कि अमेरिका के सदर ने जो खार्ग का आइलैंड है, ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि खार्ग का जो आइलैंड है वो ईरान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस खार्ग के आइलैंड को कंट्रोल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इस इंटरव्यू के दौरान। और जिस तरह के हमले मैंने आपको बताया कि ईरान के ऊपर अमेरिका के रिपोर्ट हो रहे हैं, तो लग यूं रहा है कि अमेरिका ग्राउंड सेट कर रहा है। खार्ग के आइलैंड को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की जानिब से ग्राउंड सेट किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। फिलहाल अमेरिका के इन हमलों का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि नेगोशिएशंस की टेबल पर कोई इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन
امریکہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. جو سیکریٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیٹ, یہ میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں کہ آج کل یہ اپنے فوجیوں کو ایکسرسائز وغیرہ کروانے کے لیے خود پہنچتے ہیں, مختلف بیسز پر پہنچتے ہیں جو پیٹ ہیگسیٹ ہیں, اور پھر پش اپ وغیرہ یہاں پر پیٹ ہیگسیٹ جو ہیں وہ لگاتے ہیں, اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے پیٹ ہیگسیٹ کی جانب سے. اور ایران کو لے کر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں پیٹ ہیگسیٹ, چاہے کوئی بھی بیس ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, لیکن ان کی زبان پر ایران کو لے کر ہی پیٹ ہیگسیٹ جو ہے وہ جوش بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ان فوجیوں کے اندر. ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں گے, ایران کے خارگ آئلینڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان فوجیوں کو تیاری کروائی جا رہی ہے پیٹ ہیگسیٹ کی جانب سے. خیر میں نے آپ کو بتایا کہ خارگ آئلینڈ کا کنٹرول دور کی بات ہے, فی الحال امریکہ کا ایک ہی مقصد ہے, یہ جو حملے امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تو امریکہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر ایک سٹرونگ پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے. پیٹ ہیگسیٹ نے کس طرح کی گفتگو کی ہے یہاں پر, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کی ان سٹرائکس کا کیا مقصد اور مطلب ہے, جو کہ آج رات بھی ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے. ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے سٹرائکس کی جائیں گی. یہ گفتگو سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. As President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسیٹ, جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ باتوں سے نہیں مان رہا تو پھر بموں سے مانے گا, اور امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر تب تک بم برسائے جاتے رہیں گے جب تک ایران نیگوشیشنز کی ٹیبل پر امریکہ کی بات نہیں مان لیتا. آگے سے ایران کا رد عمل میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو یہ کہا گیا کہ اگر نیگوشیشنز کی ٹیبل پر کوئی لچک دکھائے گا تو وہ امریکہ لچک دکھائے گا, اگر کوئی مطالبات مانے گا تو وہ امریکہ مطالبات مانے گا, کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایران بہت زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں ہے میدان جنگ کے اندر بھی, اور ظاہر ہے کہ نیگوشیشنز کی ٹیبل کے اوپر بھی. اور ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ نے اگر یہ سٹرائکس بند نہ کی تو امریکہ کو اتنے بڑے بڑے سرپرائزز دیے جائیں گے ایران کی جانب سے کہ خود امریکہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر لچک دکھائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ امریکہ ابھی سے نیگوشیشنز کی ٹیبل پر لچک دکھا دے. اور ایران کا مطالبہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کا مطالبہ سب سے پہلا مطالبہ ایران کا یہ ہے کہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے, جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ اناؤنس کی گئی تھی, لیکن لبنان کے اندر اس جنگ بندی پر ابھی تک عمل درآمد نہ ہو رہا ہے, نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو اٹینشن ہے یہ یہاں پر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے. اب نیتن یاہو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے, لبنان کے اندر حملے بھی بند نہیں کیے جا رہے نیتن یاہو کی جانب سے, اسرائیل کی جانب سے, الٹا یہ لبنانیوں کو جس طرح سے ایرانیوں کو اکسانے کی باتیں اس کی جانب سے کی جا رہی تھی نیتن یاہو کی جانب سے, غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو اس نے بہت زیادہ حماس کے خلاف بھڑکانے کی اس نے مہم چلائی تھی, لیکن دونوں جو اس کی کمپینز ہیں وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی تھی. اب لبنانیوں کو حزب اللہ کے خلاف بھڑکانے کی اس کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں, ویڈیو پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں نیتن یاہو کی جانب سے. کس طرح کا پیغام جاری کیا گیا اور اس کا جواب رجب طیب ایردوان کی جانب سے اس کا کیا جواب دیا گیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں سنواؤں گا. پہلے نیتن یاہو کی گفتگو سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm? All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace. They want death, not life. They will sacrifice as many of you as possible to achieve their sick aims.
Don't let your future be dictated by medieval theocrats hell bent on destroying our common civilization. Israel wants peace with you. Seize your future. Join Israel. Build safety and prosperity for all of our children. And once Hezbollah is dismantled, the possibilities are endless and they are sky high. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जिसने लबनानियों को बड़े प्यार और मोहब्बत भरे पैगामात नेतन्याहू की जानिब से दिए गए और ये कहा गया कि हमारे दरमियान तो कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी जंग आपके खिलाफ नहीं है, मेरी जंग जो है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ है और हिजबुल्लाह को अगर एलिमिनेट कर दिया गया तो फिर हमारे ताल्लुकात इतने खुशगवार हो जाएंगे जितने खुशगवार इसराइल के ताल्लुकात आप देख रहे होंगे कि शाम के साथ कितने खुशगवार ताल्लुकात बन गए हैं कि शाम के अंदर आज भी इसराइली फौजी जो है वो गोलान हाइट्स को क्रॉस करते हुए शाम के अंदर दाखिल हुए, एक रेड रिपोर्ट हुई है और वहां से गिरफ्तारियां भी रिपोर्ट हुई हैं और ये कोई आज की बात नहीं है बल्कि डेली इसराइल के फौजी शाम के अंदर दाखिल होते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं और वापस आ जाते हैं। शाम का एयर स्पेस भी ये खुलेआम इस्तेमाल करते हैं और शाम को इनकी जानिब से जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से वो तो आपके सामने है और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बयान ये सामने आया कि जो हरकतें इसराइल लबनान के अंदर कर रहा है या शाम के ऊपर जिस तरह के हमले, जिस तरह की हरकतें इसराइल की रिपोर्ट हो रही हैं तो वो तुर्किया के लिए एक थ्रेट है और अगर ये हरकतें इसराइल की जानिब से बंद ना की गई तो फिर तुर्किया को इस जंग के अंदर एंटर होना पड़ेगा। ये तैयब एर्दोगान की जानिब से, तुर्किया के सदर की जानिब से ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट सामने आई है और उसकी वजह आपको मालूम है कि उसकी वजह ना ईरान है और ना गजा है बल्कि उसकी वजह शाम है कि शाम के अंदर इसराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं तो शाम के अंदर आपको मालूम है कि जो हुकूमत बैठी हुई है अहमद अल शर्रा की, वो आई भी तुर्किया की मदद से थी और चलती भी तुर्किया की मदद से है। इसलिए तुर्किया को शाम के अंदर जो हमले हैं उस पर तुर्किया को बहुत ज़्यादा इतराज़ है और शाम की वजह से तुर्किया इसराइल के खिलाफ इस जंग के अंदर एंटर भी हो सकता है। ये सवाल पूछा गया अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी की जानिब से कि जनाब तैयब एर्दोगान जो हैं वो बड़ी बोल्ड किस्म की बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसराइल और तुर्किया की भी जंग हो सकती है, इसराइल के खिलाफ तुर्किया इस जंग के अंदर कूद सकता है? क्या आप ऐसा समझते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप क्या समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you, President. I have two questions. First of all, Turkish President Erdogan keeps threatening Israel. Do you think there is a chance of a conflict between Israel and Turkey, and will you sell F-35 to Well, Turkey? you know, he's a very good friend of mine. And we've worked very well together. I like him a lot. I'm not supposed to say that because the press will say, oh, he likes Erdogan. No, he's a hell of a leader and a strong person, very strong person. I haven't heard that at all. If I did, I'd call him, and I think I'd make sure that things were fine. I don't think that will happen with Turkey. Not as long as I'm president, because he respects me and I respect him. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि तुर्किया इसराइल के खिलाफ इस जंग के अंदर कूद पड़े। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन इसराइल के खिलाफ तुर्किया जो है वो मेरे होते हुए इस जंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और मैं एग्री करूंगा डोनाल्ड ट्रंप की बात से, डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए या ना होते हुए इसराइल के खिलाफ तुर्किया ने ना पहले जंग छेड़ी है ना अब तुर्किया का इरादा नज़र आ रहा है कि इसराइल के खिलाफ तुर्किया जंग छेड़ सकता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि शाम जो है उसको लेकर तुर्किया किसी भी हद तक जा सकता है और दुआ यही है, उम्मीद यही है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जो बातें कई महीनों बल्कि कई सालों से कर रहे हैं तो इनको तुर्किया की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुर्किया इस जंग के अंदर मेरे होते हुए ये जंग नहीं हो सकती, तुर्किया और इसराइल की। और इसराइल के होते हुए मैंने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो डील है वो भी नहीं हो सकती। जिस तरह की हरकतें इसराइल की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के हमले इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं, तो लग यूँ रहा है कि ये जंग जो है मशरिक़ वस्ता के अंदर वो फिर से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक जंग छेड़ने की तैयारी में है या कोई सरप्राइज अटैक करने की तैयारी में है, जैसे खार्ग के आइलैंड के ऊपर हमले की तैयारी। मैंने आपको बताया कि इन स्ट्राइक से ये लग रहा है ये जैसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह को तबाह कर रहे हैं, तो लग ये रहा है कि बड़े हमले की तैयारी इनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन आगे से ईरान की जानिब से भी बड़े बड़े सरप्राइजेस तैयार किए गए हैं, जो कि ईरान की जानिब से अमेरिका ने अगर ये हमले बंद ना किए तो ईरान की जानिब से बड़े बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो
امریکہ کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ جو سرپرائزز ہیں وہ آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.